जय हिंद मित्रों, हाल में ही आपने देखा है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। मालदीव जैसे छोटे से देश भारत जैसे जायंट देश से किस प्रकार से डिप्लोमेटिकली भिड़ रहे हैं और किस प्रकार से भारत के लिए सरदर्द तैयार कर रहे हैं। और वहाँ के जो नेशनल हेड है मोइजू, जो अभी अभी इलेक्टेड हुए वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन क्यों दिया और उनके इंडिया आउट कैंपेन का मतलब क्या है, ये इतना प्रो चाइना क्यों हो रहे हैं। और भारत जैसे पावरफुल देश जो यूरोप जैसे देशों को भी हड़का देते हैं डॉक्टर एस जयशंकर के माध्यम से, और अमेरिका जैसे देशों को भी डिप्लोमेटिकली समझा देते हैं कि यदि आप हमारे डेमोक्रेसी और अलग अलग चीज़ों ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन रेज करेंगे तो रिपोर्ट निकालनी हमें भी आती है और हम भी वहाँ के ब्लैक लोगों के इश्यूज को उठा सकते हैं। तो ऐसा देश जो इतना पावरफुल देश निकल रहा है, वो छोटे से देश जो भारत के बिल्कुल साउथ वेस्ट में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, उससे इस प्रकार से क्यों सॉफ्टली डील कर रहा है, इन चीजों को जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कंट्रोवर्सी की शुरुआत यहां से होती है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली लक्षद्वीप में जाते हैं और लक्षद्वीप में जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है उसका आनंद लेते हैं और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी संसार के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वर्ल्ड लीडर है। इसलिए ये वो कुछ भी करेंगे, ये न्यूज़ बननी तो बिल्कुल तय ही है। अब इस चीज़ को देखने के लिए मालदीव जैसे छोटे से कंट्री के जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इस प्रकार से लिया, क्योंकि मालदीव की जो बहुत सारी इकोनॉमी है, जो उनका जीडीपी का बहुत सारा हिस्सा टूरिस्ट इंडस्ट्री से आता है। भारत यदि उसके अगेंस्ट में या कि उसका एक सब्स्टिट्यूट लक्षद्वीप के माध्यम से और अंडमान निकोबार द्वीप ही भी क्यों ना, इनके माध्यम से एक सब्स्टिट्यूट यदि डेवलप करता है, क्यों? क्योंकि भारत से ही बहुत सारे लोग टूरिस्ट वहां पे जाते हैं और उनकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा यदि चीजें खड़ी हो जाती है तो मालदीव के लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मालदीव के कुछ पॉलिटिशियन ने अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर बहुत सारे भद्दे भद्दे कमेंट किए। भद्दे भद्दे कमेंट किए तो हम भारतीय भी कहाँ भी पीछे रहने वाले थे। हम सभी ने भी बाइकॉट मालदीव अलग अलग तरीके से हैंडल्स चलाए, जिसका परिणाम क्या हुआ, मुख्य रूप से जो 3-4 पॉलिटिशियन डायरेक्टली बहुत सारे भद्दे कमेंट किए थे उनको सस्पेंड भी किया जा चुका है मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा। पर अभी हम थोड़े से स्टार्टिंग में आते हैं। जो मोइजू जैसे प्रेसिडेंट है मालदीव के, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन की जो शुरुआत की, तो इंडिया आउट कैंपेन का मतलब क्या है और ये करना भी क्यों चाहते हैं। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो चाइना से थोड़ी से ज्यादा क्लोज है। ये प्रो चाइना प्रेसिडेंट है, बात नंबर एक। और जो इंडिया आउट है, इसका उनका मतलब है जो इंडिया की जो आर्मी वहां पे डिप्लॉयड है थोड़े से संख्या में, उसको मालदीव से बाहर भेजने का, जिसको इन्होंने बोला भी है कि मार्च 2024 तक कुछ भी करके आप यहां से बाहर जाएंगे, अब यहां से बाहर चले जाइए। अब ये तो इनका इंडिया आउट का कैंपेन है। इसके लिए मालदीव की आम जनता को ये बता रहे हैं, ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक किसी सॉइल में, किसी धरती में, किसी कंट्री में दूसरे देश की आर्मी डिप्लॉयड है, तो वो देश तब तक सॉवरेन हो भी नहीं सकता। पर आप यदि ये जानने का प्रयास करें कि भारत की इंडियन आर्मी वहां कर भी क्या रही है, तो देखिए, जिस प्रकार से यूएस की आर्मी मिडिल ईस्ट में, जापान में और बहुत सारे कंट्री में जो यूएस की सिक्योरिटी लेते हैं, कि बहुत सारे हिस्सों में यूरोपियन कंट्रीज में जैसे यूएस आर्मी वहाँ की कुछ सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैनेज करती है, उस प्रकार से भारतीय आर्मी यानी इंडियन आर्मी जाके मालदीव में ऐसा कुछ कर नहीं रही। होता क्या है कि मालदीव एक बहुत छोटा सा देश है। होता क्या है कि मालदीव एक छोटा सा देश है और भारत उसको बहुत सारे तरीकों से सपोर्ट भी करता है। जैसे उसको मिलिटरीली सपोर्ट करता है, कुछ मिलिट्री के इक्विपमेंट दे दिया, कुछ ट्रेनिंग दे दिया। तो जो इंडियन आर्मी के पर्सनल है वो वहाँ की सिक्योरिटी पर्सनल को केवल ट्रेनिंग देते हैं, और ऐसा कोई इक्विपमेंट जो भारत गिफ्ट करता है उसको उसको ट्रेन करने, उसको ऑपरेट करने, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देने के लिए, इन सब चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए इंडियन आर्मी वहाँ पे है। वहाँ की ना तो किसी प्रकार की सिक्योरिटी इंटरफेरेंस है, ना तो कुछ है। फिर भी इनका अपना ओपिनियन है, ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी कंट्री प्रो चाइना हो, प्रो यूएस हो, प्रो इंग्लैंड हो, हमें इससे क्या। यदि आप ये सोचते हैं कि कोई कंट्री ठीक है भाई, प्रो चाइना हो रहा तो हमें इससे क्या, प्रो यूएस है बहुत सारे कंट्रीज, तो हमें क्या हो गया। देखिए, हो गया, हुआ क्या कि जो श्रीलंका है अपना बिल्कुल साउथ में नेबरहुड है, उसने अभी रिसेंटली इतने सारे ब्लेंडर किया है। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उनकी जो इकोनॉमी है,
इतना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है उसका कि उन्होंने चाइना से बहुत सारा लोन ओढ़ लिया। अब लोन कर्ज ओढ़ने से हुआ क्या है कि चाइना ने ज़मीन का कुछ हिस्सा चाइना ने ज़मीन का कुछ हिस्सा बहुत सारे शायद 99 ईयर्स के लिए लीज़ में ले लिया और उस ज़मीन को अपने सैन्य इंटरेस्ट की, मिलिट्री इंटरेस्ट की दृष्टि से और बिजनेस इंटरेस्ट की दृष्टि से अलग-अलग तरीकों से उसको यूज़ करता है। दूसरा क्या करता है, टाइम टू टाइम सो कॉल्ड रिसर्च वेसल भेजता है, जिससे इंडिया के स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, होता क्या है कि बहुत सारा डेटा होता है, भाई जिस रास्ते से जा रहा है उसमें बहुत सारे रेडार्स होते हैं, बहुत सारे सोनार्स होते हैं। वो भविष्य में यदि कभी युद्ध हुआ तो इंडिया के अगेंस्ट उन सब इंफॉर्मेशन को, उन सब चीज़ों को किस प्रकार से, किस आइलैंड को, किस लोकेशन को, किस अंडर वाटर सबमरीन को कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, कैसे उनका यूज़ करेंगे, यह सब डाटा बहुत सारे इकट्ठा करता है। और चाइना इसको स्मार्टली बोलता है कि ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे, हम तो बेसिकली समुद्र में रिसर्च कर रहे हैं। भाई आप किसी भी प्रकार की रिसर्च कर रहे हो, हमें उसमें आपत्ति है। अब श्रीलंका जैसे कि एक सॉवरेन नेशन है और उसने एक ब्लंडर तो ऑलरेडी कर रखा है। अब हम नहीं चाहते कि जो लक्षद्वीप के बेहद नज़दीक एक कंट्री है मालदीव के रूप में, ये भी ज़्यादा प्रो चाइना हो जाए, यहाँ भी चाइना का इंटरफेरेंस बढ़े, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जो मालदीव है, ठीक है इनकी आइडियोलॉजी कुछ हो, पर हमारे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए हम इनको सॉफ्टली डील करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे हम इनको दूसरे लैंग्वेज में भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं एज अ नेशन कि भाई मालदीव, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो आपकी इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बेस है। आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो इकोनॉमी है, उसमें टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो आपको थोड़े-सा औकात में रहना चाहिए, क्योंकि लक्षद्वीप जैसे और अंडमान निकोबार द्वीप जैसे हमारे पास इतने सुंदर-सुंदर आइलैंड है, यदि हमने इनको डेवलप करने का प्रयास कर दिया, तो आपकी औकात कहाँ रहेगी? आपको खुद जान के, समझ के और समझदार रहना चाहिए।